दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि अभी हाल ही में ओलंपिक्स का आयोजन हुआ था पेरिस में, और उसके तुरंत खत्म होते ही पैरालंपिक्स का भी आयोजन हुआ था। वैसे ये जो इवेंट्स होते हैं दोस्तों, ये जो गेम्स होते हैं, ये स्पोर्ट्स के हाईएस्ट ग्लोरी होते हैं। और यहाँ पे भाग लेने वाले एथलीट्स मल्टीपल देशों के बहुत सारे लोग मेहनत करके वहां तक पहुंचते हैं और अपने अपने डिसिप्लिन में compete करते हैं मेडल्स के लिए। तो हर बार की तरह दोस्तों मैं ये बार भी फॉलो कर रहा था ओलंपिक्स वगैरह, तो मेरा एक हल्का सा नजरिया गया वो चीज़ पे कि यार ये लोग जो पूरा प्रैक्टिस करते हैं, सब कुछ करते हैं और मेडल के लिए जो जद्दोजहद करके वहां पे पहुंचते हैं। एंड एज वी ऑल नो कि 4 साल में एक बार ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स का आयोजन होता है। तो ये देखते देखते मेरे को ध्यान में आया कि यार मिडिल क्लास की जो लाइफ होती है, मिडिल क्लास के लोगों की जो लाइफ होती है, वो भी एक ओलंपिक्स से कम नहीं है। इनफैक्ट दे आर लिविंग डेली ओलंपिक्स लाइफ। उन लोग डेली एक ओलंपियन जैसे लड़ते हैं अपनी हर चीज़ों के लिए। तो मैंने ऐसे ही दोस्तों ओलंपिक्स में होने वाले काफ़ी स्पोर्ट्स के साथ अपने जो मिडिल क्लास की डेली एक्टिविटीज़ होती है उनमें काफ़ी रेजेंबलेंस ढूंढा है। और मैंने 10 ऐसे स्पोर्ट्स निकाले हैं जिससे मैं मिडिल क्लास की डेली एक्टिविटीज़ आप लोगों के सामने आज रखूंगा, जो कि काइंड ऑफ रिलेट करती है। एंड मिडिल क्लास डेली ओलंपिक्स इज ऑल्सो अ थिंग, ये वाली चीज़ आपको समझेगी। तो इसमें मेरा सबसे पहला स्पोर्ट है, इनफैक्ट इसको स्पोर्ट क्या आप बड़ा इवेंट ही समझ लो, जो ओलंपिक्स के अंदर होता है, उसका नाम है डीकैथलॉन। ये जो डीकैथलॉन होता है दोस्तों, ये मल्टीपल स्पोर्ट्स का एक इंडिविजुअल इवेंट होता है जहां पे एथलीट डिफरेंट डिसिप्लिन में compete करते हैं और उन सारे डिसिप्लिन के अनुसार उनको पॉइंट मिलते हैं और पॉइंट्स मिलने के बाद एक विनर डिसाइड होता है जो ऑब्वियसली मेडल्स के लिए 1, 2, 3 पोजीशन पे आते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल स्पोर्ट्स का एक इवेंट होता है, उसका नाम होता है डीकैथलॉन। ये हमारे मिडिल क्लास लाइफ में दोस्तों, हमारे घर पे जो डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान और ये सारी जो चीजें होती है, जो एक बार खराब होना चालू करती है कोई भी चीज, तो उसके बाद उन चीजों का खराब होने की लड़ी लग जाती है डीकैथलॉन की तरह। ये चीज रिलेट हुई। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फ्रिज खराब हो गया है, तो उसके लिए आप एक टेक्नीशियन वगैरह बुलाते हैं, वो आता है, वो उसके हिसाब से फ्रिज ठीक करता है, वो सब कुछ होता है। उसके बाद से अचानक से आप देखते हो कि अगले ही दिन टीवी का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। टीवी के लिए आप टेक्नीशियन बुलाते हो या फिर कोई चैनल्स के इशू होते हैं उसके लिए बुलाते हो, तो वो लोग बोलते हैं वी विल बी कमिंग विद इन 24 आवर्स। पूरा 24 आवर्स होने के बाद 26 आवर में तो वो लोग आते हैं। उसमें भी अपने को अपने घर के पास से पूछते हैं भैया मैं इधर खड़ा हूँ, किधर आने का, ऐसा वैसा ये वो, ऐसा ऐसा करके एक इवेंट से दूसरे इवेंट की तरफ अभी टीवी खराब हो गया। तीसरा, जैसे ही टीवी ठीक होता है तो वॉशिंग मशीन थोड़ा सा अपना मुंह रूठ के बैठ जाती है कि यार मेरे को भी थोड़ा सा मेंटेनेंस का जरूरत है, मुझे भी रिपेयर करवाओ। ऐसे ऐसे मिडिल क्लास लाइफ में पूरी एक एक चीजों की लाइन लगती है ठीक करवाने के लिए। और ये सब के बीच में एसी तो अंदर से ही चिल्लाता है कि यार तुमको ठंडा करते करते तो मैं खुद गर्म हो गया हूं, मेरी सर्विस कराओ सबसे पहले। ऐसे पूरा मिडिल क्लास वाले लोगों को एक एक करके जब भी रिपेयरिंग का काम चालू होता है तो पता नहीं 5 चीजें लाइन में ही खराब होती है। ये था दोस्तों। सेकंड जो मेरा इसमें स्पोर्ट रहेगा वो है आर्चरी। आर्चरी में कैसा होता है दोस्तों, एथलीट अपना पूरा एक पोजीशन लेते हैं, एम लेते हैं और पूरा तीर ऐसे छोड़ते हैं कि अपने डिजायर्ड पोजीशन में वो जाके लगे। इस तरह से वो पूरे प्लानिंग के साथ आर्चरी होता है। ये हमारे मिडिल क्लास घरों में इसको आप सबसे बेस्ट रिलेट कर सकते हो अपने घर के टीवी रिमोट से। टीवी रिमोट एक ऐसी चीज है ना दोस्तों कि वो जो घर के ओनर होते हैं उन लोग से ही बराबर चलता है। अगर मैं किसी के घर पे गया हूँ समझो मिलने वगैरह, और मैंने थोड़ा सा यार सोचा चलो यार थोड़ी देर अभी यहाँ पे टाइम है ही तो मैं टीवी देख लेता हूँ। अगर टीवी देखने के लिए स्टार्ट करने जाओ तो यार अपने से वो उनके घर का रिमोट चलता ही नहीं है। और तभी अपने वो मेहमान जिसके घर पे हम बन के गए हैं, वहां से हमारा एक छोटा कजिन या कोई आता है, एकदम पीछे उसके धुन बजती है, ऐसा अपने को फील होता है दुख 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 दुख। ऐसे वो आता है और जो रिमोट हम लोग आधे घंटे से ट्राई कर रहे हैं दूर से नजदीक जाके एकदम टीवी के पास से, जो हमसे नहीं चलता है, वो आता है, वो एक बार में रिमोट चलाता है और एकदम ऐसे गॉगल्स लगाया हुआ वैसे वाले स्टाइल में एक बटन से ऑन कर देता है। तभी हम लोग सोचते हैं यार ये ऐसा क्या चीज है, जबकि वो सेल का पावर कम है फिर भी वो उस घर वाले लोगों से ही चल जाता है। और वो अगर नया सेल उसमें बिठाया होगा तो वो लोग तो यार दीवार की तरफ करके टीवी चालू कर देते हैं। इतना ये रिमोट वाला चीज तो आपको पता ही होगी, जिसके घर का रिमोट है वो ही चला पाता है। उस तरह से आर्चरी का निशाना और टीवी के रिमोट का निशाना काफी रिलेट होता है। तीसरा जो ये चीज में स्पोर्ट है गाइस, रेसलिंग का स्पोर्ट। भले आप इसे रेसलिंग कह लो, कुश्ती कह लो, धोबी पछाड़ कह लो, कुछ भी कह लो। जैसे ही दोस्तों
महीने के अंत में किसी को सैलरी क्रेडिट होती है या उनकी मंथली इनकम आती है, तो जैसे ही वो इनकम आती है, आने वाले नई महीने में स्टार्टिंग के 15-16 दिन पूरा जो वो बंदा है उसकी कुश्ती चलती है महंगाई के साथ, और हमेशा ये बंदे का अपर हैंड होता है। जिसको नई नई सैलरी मिली थी उसका अपर हैंड होता है, पूरा वो महंगाई को कभी ये चिट दे रहा है, कभी वो पट दे रहा है, ऐसा वैसा करके पटक रहा है, सारे पॉइंट्स इकट्ठा कर रहा है रेसलिंग की तरह। और जैसे ही 16-17 तारीख आगे निकलने वाली होती है, वो 16-17 तारीख निकलने के बाद पोजीशन चेंज हो जाती है, महंगाई का अपर हैंड हो जाता है कुश्ती में, और हम जिसके सैलरी ऑलमोस्ट खत्म होने आ गई है उनको अभी वो धोबी पछाड़ना चालू कर देती है, पटकना चालू कर देती है, अपने रेसलिंग के सारे मूव्स महंगाई हमारे ऊपर लगाना स्टार्ट कर देती है, और हमारी पूरी 12 बजा देती है वो वाली महंगाई। जिस तरह से कुश्ती में एक चीज कहा जाती है कि फीतले बांध के घुमा देना, वैसे हमको मंथ एंड में फीतले बांध के घुमा देती है महंगाई। चौथा जो स्पोर्ट है दोस्तों, हॉकी का। हॉकी तो यार आप चैनल चेंज करते करते अचानक सामने और उसको आप देखना स्टार्ट कर दो ना, इतना इंटरेस्टिंग लगता है हॉकी देखने के लिए। मतलब यार आपकी टीम जो रहती है इतने फुल टीम वर्क से आगे बढ़ती है, ऑपोजिशन के गोल पोस्ट से कोई एकदम एरियल पास कर रहा है, सामने वाला उसको पिक कर रहा है, पिक करते ही एक दूसरे को पास कर रहे हैं, आगे आगे बढ़ रहे हैं, कभी कोई टर्मो हाइक लगा रहा है, कोई पेनल्टी स्ट्रोक कहीं से आ रहा है, कहीं से पेनल्टी स्ट्राइक आ रहा है, कहीं से एकदम पेनल्टी शूट आउट हो रहा है, सब कुछ ऐसा ऐसा चलते एकदम टीम वर्क होता है, और वो लोग जाते हैं गोल मारने की तरफ। ये सेम चीज आपको मिडिल क्लास फैमिलीज में मिलेगी। जब किसी रिश्तेदार के यहाँ उनका कोई फंक्शन रहता है, तो वो फंक्शन के लिए उनके सारे दूसरे रिश्तेदार, दोस्त, भाई बहन सब लोग मिलके वहां पहुंच जाते हैं उनकी मदद करने, और उनका इवेंट को एकदम सक्सेसफुल बनाने इस हॉकी के टीम वर्क जैसा पहुंच जाता है। कोई मतलब डेकोरेशन का संभाल रहा है, कोई कपड़ों का रिलेटेड संभाल रहा है, कोई और चीजें संभाल रहा है। इस तरह जैसे हॉकी में अटैक और डिफेंस होता है, वैसे एक रिलेटिव लग जाता है हलवाई के पास डिफेंस में कि भैया बादाम जरा रोक के, पानी जरा ठोक के। इस तरह हलवाई के पास डिफेंस में लग जाता है, और दूसरी कई चीजों में अटैक वगैरह में हर दूसरे जगह पे जाके वो उसे हेल्प करने के लिए उस रिलेटिव को सारे रिलेटिव पहुंच जाते हैं। ये था दोस्तों। पांचवा जो स्पोर्ट है, पांचवा स्पोर्ट तो एकदम इंटरेस्टिंग है। ये जो रैकेट स्पोर्ट्स होता है ना, बैडमिंटन, टेनिस और ये वाली चीजें, इसमें क्या होता है, दो एथलीट्स आपस में वो रैकेट से जो भी समझो टेनिस बॉल है उसको एक दूसरे की तरफ पास करते जाते, कभी अग्रेसिवली, कभी स्मूथ शॉट, कभी ड्रॉप शॉट, ऐसा वैसा करके पास करते रहते हैं। और वो पास करते करते वो चीज मिडिल क्लास से कैसे रिलेट होती है, वो जो बीच की टेनिस बॉल होती है वो कई बार हमारे मिडिल क्लास लोगों की हालत हो जाती है। जब हमारा कोई एकदम इंपॉर्टेंट काम किसी और के हाथों में फंसा होता है और वो हमें उसी तरह नचाता है जिस तरह ये टेनिस बॉल नाच रही है, कि यार मेरे हाथ में जो काम आया तो मैंने तो कर लिया था और अभी मैंने उसको पास कर दिया है, वो वहां से आगे बढ़ेगा, ऐसा वैसा हम लोग अपने एक इंपॉर्टेंट काम के पीछे पूरी तरह पड़ जाते हैं। और वो पूरी तरह पीछे पड़ने के बाद कभी महीने भर भी लग जाते, कभी दिन भी लग जाते हैं, और ऐसे ऐसे हम लोग को पूरी जद्दोजहद करके अपने काम करवाने पड़ते हैं और निकलवाने पड़ते हैं। तो ये चीजें रैकेट स्पोर्ट्स से मिडिल क्लास वाले लोग रिलेट कर सकते हैं। अगला जो मेरा स्पोर्ट है दोस्तों, वेट लिफ्टिंग का स्पोर्ट। ये तो सही में बहुत भारी स्पोर्ट, अरे ये तो लिटरली हो गया, लिटरल मीनिंग में भारी हो गया, बहुत भारी स्पोर्ट है ये। इसमें भी पूरे एथलीट्स अपनी पूरी जान लगा देते हैं, पूरे 4-4 साल तैयारी करके जब पहुंचते हैं, एकदम भारी वाला वजन वो लोग उठाने के लिए एकदम रेडी रहते हैं। कोई पूरा सब कुछ चल रहा है, स्नैच चल रहा है, क्लीन एंड जर्क चल रहा है, वैसा वैसा चल रहा है। ये हम मिडिल क्लास से तो बहुत भारी रिलेट होता है दोस्तों। किस तरह से रिलेट होता है कि हम मिडिल क्लास लोग कैसा भी हो अपना सिचुएशन, अपने दिमाग में और अपने कंधों में एक इमेजिनरी और एक इनविजिबल बोझ हमेशा लेकर ही चलते हैं, वेट लिफ्टिंग की तरह। भले वो दिखता नहीं है पर हमारे कंधों पे हमेशा वजन और बोझ रहता ही है। अगला जो स्पोर्ट है दोस्तों, लॉन्ग जंप। अब जैसे मेरा ये अभी तक आप सुनते हुए आ रहे, तो लॉन्ग जंप सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इससे क्या कनेक्ट करने वाला हूं। हम लोग जैसे ही नीचे जाते हैं, हमारे घर से वगैरह निकल के या कहीं और भी, तो रोड पे जैसे ही पहुंचते हैं तो हमारे बहुत सारे जगह पे हमारा गड्ढा इंतजार करते रहते हैं कि आइए भाई मैं बिछा हुआ हूं। उस तरह से हम लोग की लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि जहां भी देखो वो गड्ढे रहते हैं, तो हम लोग उन गड्ढों को कैसे कैसे पार करके पहुंचते हैं दोस्तों। और इनफैक्ट ये जो हम गड्ढे पार करते हैं, ये वाली चीजों को आप अगर हल्का सा पोएटिक वे में भी सोचो ना, तो ये गड्ढे किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं कि हमारे को जो भी सारी चीजें तकलीफें हैं,
सामाजिक प्रेशर है, जो भी हमारे जॉब के टाइमलाइंस है, ऐसा वैसा ये वो चीज है, वो उन गड्ढों को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे जोश से हम जो उसको जंप कर करके आगे बढ़ते हैं, वो चीज पूरी तरह से रिलेट होती है लॉन्ग जंप इन पैरालंपिक्स और मिडिल क्लास लोगों के अंदर जीवन में। ये था दोस्तों। अगला जो स्पोर्ट है ना, वो बहुत ही डिफरेंट स्पोर्ट है, आप में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लॉन बोल्स करके, BOWLS वाला लॉन बोल्स। तो ये वाला वैसे हर ओलंपिक्स में तो नहीं था, बहुत कम जगह पे था, बट काफी कॉमनवेल्थ गेम्स में और एशियन गेम्स में कभी कभी होता है। और रिसेंटली हमारे इंडियन विमेन्स टीम ने इसमें बहुत अच्छा किया था। ये वाले स्पोर्ट में क्या होता है दोस्तों, जो एक सर्टेन डिस्टेंस पे से वो लोग, जो लॉन बॉल्स की जो बॉल होती है उसको वो लोग ऐसे स्लाइड करते हैं और एक डिजायर्ड पोजीशन के नजदीक उनको पहुंचना होता है। इनफैक्ट एक दूर से डिस्टेंस से आपको एक डिजायर्ड पोजीशन पे उस बॉल को स्लाइड करके पहुंचाना है। अब ये वाली चीज तो हम मिडिल क्लास कितनी बार करते हैं। हम लोग जहां भी कहीं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना होता है तो कहीं दूर खड़े होकर ही हमारा रुमाल एकदम पहुंचा देते हैं कि भाई ये सीट तो अपनी हुई। इस तरह से हम लोग वो रुमाल वगैरह कोई भी चीज फेंक के हम लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। ऑब्वियसली ये भी चीज वहीं पे है जहां पे पॉसिबल ये हो सकता है, जैसे लोकल ट्रेन में वगैरह तो ये पॉसिबल हो नहीं सकता है, खाली बसेस में वगैरह और वैसी वाली जगह पे हम लोग ऐसे वाला टेक्निक यूज करते हैं। अब इसमें एक चीज है दोस्तों, वैसे जो भी ऐसे हैंकरचिफ वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं उन लोग अपने मार्केटिंग में, एडवर्टाइजमेंट में बताते हैं कि दिस इज मेड ऑफ गुड कॉटन मटेरियल एंड यू कैन यूज फॉर गुड अमाउंट ऑफ वाइपिंग एज वेल, और ऐसा वैसा करके वो लोग बहुत सारी चीजें बताते हैं। पर उनको पता ही नहीं है कि आपके हैंकरचिफ का इंडिया में सबसे मेन यूज होता है फेंक कर सीट रोकने के लिए। तो वो भी कभी कभी बता दो, वो अलग ही चीज है। बाकी आपको तो पता है इंडिया में सीट के लिए क्या क्या हो सकता है, ये भी आपको पता है। ये था दोस्तों। अगला जो स्पोर्ट है दोस्तों, पोल वॉल्ट। ये वाला जो स्पोर्ट है ना, ये तो मिडिल क्लास से एक्सट्रीमली रिलेटेबल स्पोर्ट है, और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। ये जो पोल वॉल्ट होता है, जिनको नहीं पता है बता दूं कि एक एथलीट जो होता है उसके पास एक पोल होती है, एक खंबा समझ लो, बांबू समझ लो, जो हल्का सा इलास्टिक होता है उसका, और वो लंबा सा पोल वो पकड़ के ऐसे भागते हैं पूरा, वो एक बैरियर में अटकाते हैं और झटके से खुद को ऊपर फेंक के एक सर्टेन जो हाइट होती है उसको क्रॉस करने के लिए अटेम्प्ट करते हैं। ये होता है पोल वॉल्ट। इसको मिडिल क्लास लाइफ से अपने आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग जो होते हैं, हम लोग हर एक बंदा एक एक स्किल सीखने की ट्राई करता है अपने लाइफ में सरवाइव करने के लिए, और वो स्किल सीख कर वो स्किल को अपना पोल बना लेता है। फिर वो वाली स्किल जो पोल रूपी उन लोग बना लेते हैं, वो लेके हम लोग जाते हैं रियल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, और सब लोग अपना अपना भागते हैं वो हाइटेड वाला बैरियर पार करने के लिए। वो स्किल के साथ सब लोग ट्राई करते हैं। तो ये वाला जो ट्राई करने के बाद, इसको आप इस तरह से देख सकते हो कि यार किसी का कभी कोई मध्यम वर्गीय होता है, कभी कोई अच्छा खासा पैसे वाला होता है, पर हर एक बंदा अपनी एक स्किल पकड़ता है, उस पोल की तरह भागता है और अपना डिजायर्ड बैरियर या जो उन्होंने सोचा है वो एक एक करके पार करने की ट्राई करता है। ऑब्वियसली बहुत बार बहुत लोगों के पास लिमिटेड अटेम्प्ट्स होते हैं, जैसे ओलंपिक्स में भी आपको अपने पहले 3 अटेम्प्ट में अच्छा करना होता है अगले कट बनाने के लिए। तो उसी तरह दोस्तों पोल वॉल्ट तो मिडिल क्लास लोगों से एकदम जुड़ा हुआ स्पोर्ट, आप समझ सकते हो। अगला जो स्पोर्ट है और मेरा जो आखिरी स्पोर्ट है वो है बास्केटबॉल। ये भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है गाइस। इसमें क्रिकेट और फुटबॉल की तरह ऐसे बड़े बड़े ग्राउंड्स तो नहीं होते, बट ये भी एक इंडोर में बहुत ही क्विक और बहुत ही एनर्जी वाला स्पोर्ट है। इसमें कैसा होता है कि यार आप लोग अभी भाग भाग के, ऐसा वैसा पूरा कॉम्पैक्ट सा फील्ड रहता है, उसमें सब लोग भाग भाग के मतलब पूरा एनर्जी के साथ ऐसे ड्रिबल करते 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 बास्केट करने के लिए जाते हैं। इसमें बहुत सारे टाइम अभी आपके ऊपर टाइमर भी चल रहा होता है, कभी कभी आप एकदम ऑकवर्ड पोजीशन में भी होते हैं और आपको शूट करना पड़ता है। तो उस तरीके से ये चीज को आप मिडिल क्लास लाइफ से तो काफी चीजों से रिलेट कर सकते हो, बट मैं एक ही चीज आपको बताऊंगा जिससे आपको समझ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो जिस तरह से टाइम को ध्यान में रखते हो कहीं से भी कुछ भी शूट करना पड़ता है, वैसे हम मिडिल क्लास लोगों को भी कभी भी कोई भी तरीके की विश या रिक्वायरमेंट आई हो तो हमको उसके पीछे पड़ना पड़ता है, और वो कैसे भी हमको भी एक इमेजिनरी शॉट लेना पड़ता है होप में रह के कि ये पूरा हो जाएगा। इसको आप रिलेट कर सकते हो सीधा सीधा तत्काल टिकट निकालने से। तत्काल टिकट निकालने के लिए हम लोग इसी तरह से, ऊपर हमारे टाइमर भी चलता रहता है, सब कुछ चलता रहता है, और लास्ट टाइम पे हमें आधी बार पता होता है कि हमें टिकट नहीं मिलने वाला होता है, फिर भी हम वो शॉट के लिए जाते हैं और हम वो तत्काल टिकट के लिए ट्राई करते हैं।
बाकी मिलता है कि नहीं मिलता, आपका गोल होता है कि नहीं होता है, वो तो अभी सबको इंडिविजुअली पता है। तो इसी तरह ऑब्वियसली गाइस ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि स्पोर्ट्स बिल्ड्स ह्यूमन कैरेक्टर। तो इसी तरह से मैंने इन सारे स्पोर्ट्स को सोचा। वैसे तो और अभी काफी स्पोर्ट्स सोच सकते हैं जो हम लोग मिडिल क्लास लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, बट ये वाले जो मैंने स्पोर्ट्स सोचे ये हमारे मिडिल क्लास लाइफ से, डेली एक्टिविटी से हमेशा के लिए जा रहे थे। एंड ऑब्वियसली स्पोर्ट्स से जो हमारा कैरेक्टर बिल्ड होता है वो ह्यूमन लाइफ में जो मिडिल क्लास लोग पूरी तरह से अपनी जद्दोजहद में लगे रहते हैं वो भी पूरी तरह से रिलेट होता है। सो यस गाइस, हम भी जो मिडिल क्लास लोग हैं हम भी कहीं ना कहीं अपने डेली एक्टिविटीज में एक मिडिल क्लास ओलंपियंस है, और ये वाली चीज में हम लोग पूरी तरह से जो जो वहां पे जद्दोजहद उनकी चलती है ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट लेवल है, और हम लोग की जो मिडिल क्लास में चीज है हम लोग का भी एक अलग ही चीज पूरा चलते रहता है, और हम लोग भी ओलंपियंस की तरह रोज उठकर ये सारी चीजों में अपनी जद्दोजहद में लग जाते हैं। तो यस गाइस, ऑलवेज रिमेंबर मिडिल क्लास डेली ओलंपिक्स के हम भी ओलंपियंस है। सो यस गाइस, ये था मेरा एक छोटा सा स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो जो मैंने ये सोचा था जब मैं ओलंपिक्स पैरालंपिक्स भी देख रहा था, तभी मेरे दिमाग में थोड़ा सा आइडिया आया था, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं। आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा। तो जरूर, आपको तो पता है यूट्यूब पे बढ़ावा देने के लिए आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को हो सके जितना बढ़ावा दीजिए। और बाकी हमेशा की तरह स्टे काइंड, स्टे हैप्पी, बाय।